हेलो फ्रेंड्स, चलिए साइंस का चैप्टर 3 लेकर आया हूँ। धातु में धातु से रिलेटेड कुछ थी देखेंगे। ये शॉर्ट और एमसीक्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है चैप्टर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। धातु क्या है? धातु क्या है यानी कहने का मतलब मेटल क्या है। ये जितनी भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये एमसीक्यू के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए, धातु क्या है? तो धातु का ज्ञान बहुत ही पुराना है। कॉपर वह पहली धातु है जिसका उपयोग बर्तनों, हथियारों तथा अन्य सामानों को बनाने में किया गया था। आजकल धातु का प्रयोग हवाई जहाज, रेल तथा अन्य वस्तुओं को बनाने में किया सकता है। इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो इसका कौन कौन सा एग्जाम्पल है तो आयरन हुआ, कॉपर हुआ, एल्युमिनियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, लेड हुआ, जिंक हुआ, सोडियम हुआ। ये सब क्या है? ये सब मेटल है। इसका फिजिकल क्या क्या प्रॉपर्टी ये सब देखेंगे। धातु की सतह चमकदार होती है, इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं। धातु समानतः कठोर होती है, प्रत्येक कठोर की कठोरता अलग होती है। 3 नंबर पॉइंट देखेंगे। कुछ धातु को पीट पीट कर उन्हें पतली चादरों के रूप में ढाला जा सकता है। इस गुण को अघतवर्धता कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब बिहार बोर्ड में शॉर्ट या एमसीक्यू में ये सब क्वेश्चन फिक्स ही रहता है। 4 नंबर पॉइंट देखेंगे। धातु समानता ऊष्मा का सूचक होता है। 5 नंबर पॉइंट होता है जो धातु किसी कठोर सतह से टकराती है वह आवाज़ उत्पन्न करती है, उन्हें धातु कहते हैं। धातु के तार के रूप में खींचा जा सकता है। धातु के इस गुण को हम तन्यता कहते हैं। फिर कठोर धातु देखेंगे तो आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम से क्या होता है? कठोर धातु है। नरम धातु का है तो सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है? नरम धातु होता है। सबसे अधिक अगतवर्ता होती है सोना, चांदी, ये सब क्या होता है? अगतवर्ता होती है। ऊष्मा का सुचालक धातु क्या होता है? चांदी, तांबा। सबसे अधिक तन धातु होगा तो सोना होता है। ऊष्मा का कुचालक धातु क्या है? तो लेड और मरकरी होता है। इसका केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे धातु का तो धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। एग्जाम्पल के तौर में देख, कॉपर एक धातु लेते हैं, एक ऑक्सीजन लेते हैं, इसका अगर रिएक्शन कराते हैं तो हमें कॉपर ऑक्साइड होता है जो धातु ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होता है। फिर उसी तरह एल्युमिनियम को लेंगे, ऑक्सीजन को लेंगे तो इसका रिएक्शन कराएंगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड देता है। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करता है उसी को उभयधर्मिक ऑक्साइड कहता है। एग्जाम्पल के तौर में देखें, एक अम्ल ले लेंगे जैसे Al2O3 है और क्षार ले लेंगे Cl हो गया, इसका रिएक्शन कराएंगे तो एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस जल देता है। यानी कहने का मतलब लवण और जल दे रहा है। ठीक उसी तरह एल्युमिनियम ऑक्साइड को ले लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे, इसका रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड देगा और जल का निर्माण करेगा। एनोडीकरण क्या है? एनोडीकरण पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पहली परत का निर्माण होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षरण से बचाती है। इसे परत की मोटी करके इसे संक्षरण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम का एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर दोनों सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। 2 नंबर पॉइंट देखेंगे। धातु के जल के साथ अभिक्रिया। धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करता है। पोटेशियम प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O। धातु की अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस होता है। धातु प्लस अम्ल देगा तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। एग्जाम्पल के तौर में देख लेंगे। फिर धातुओं को धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। सभी धातुओं की क्रियाशीलता में अंतर होता है। अधिक क्रियाशीलता धातु अपने से कम क्रियाशीलता धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलत अवस्था से विस्थापित कर देती है। एक्वा रेजिया क्या है?
रॉयल जल का लैटिन शब्द यह 3.1 के अनुपात में होता है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। यह गोल्ड को भी गला सकता है। एक्वा रेजिया भभकता द्रव होने के साथ प्रबल संचारक होता है। यह गोल्ड एवं प्लैटिनम जैसे धातुओं को गलाने में समर्थ होता है। सक्रियता धातु श्रेणी क्या कहलाता है? धातुओं को श्रेणी क्रियाशीलता में अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो सूची प्राप्त होता है उसी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु सोडियम पोटेशियम होता है और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु गोल्ड और प्लेटिनम होता है। यह ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अधातु देखेंगे। अब धातु क्या है? धातु की तुलना में अधातु की संख्या कम होती है। यानी कहने का मतलब कि धातु सबसे ज़्यादा होता है जबकि अधातु सबसे कम होता है। जैसे सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये क्या है? ये सब अधातु होता है। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में होता है। इसके अलावा सभी धातु या तो ठोस है या गैस है। अधातु के प्रॉपर्टी भी देखेंगे। अब अधातु अघातवर्धता नहीं होता है, अघातु तन नहीं होता है तथा वे भंगुर होते हैं। अधातु ऊष्मा का सुचालक होता है। अधातुओं में चमक नहीं होती है। अधातु के गलनांक एवं क्वथनांक अपेक्षाकृत कम होती है। अधातु कमरे के ताप पर ठोस, द्रव तथा गैस के रूप में हो सकती है। ऑक्सीजन के साथ अधातु की अभिक्रिया, अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय जल बनाती है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन देंगे तो ये रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये क्या होता है? धातु ऑक्साइड होता है। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति को होता है एवं जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। अम्लों के साथ अभिक्रिया, अधातु सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया क्या कहलाती है? अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाती है। हाइड्रोजन से अभिक्रिया क्या कहलाती है? अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके सहसंयोजक हाइड्राइड बनाती है। हाइड्रोजन प्लस सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। उत्कृष्ट गैसों के नाम क्या होता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, ये सब क्या उत्कृष्ट गैस है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाले धातु मरकरी है। ऐसे धातु जिन्हें हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है जैसे गैलियम और सीजियम। ऐसी अधातु जो चमकीली होती है आयोडीन कहलाती है। ऐसी अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है वो ग्रेफाइट होता है। क्षारीय धातु में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब आता है। अप्रूव क्या है? व्हाट इज अप्रूव? कार्बन एक ऐसा धातु है जो विभिन्न रूपों से पाई जा सकती है। प्रत्येक रूप का अप्रूव कहते हैं। हीरा कार्बन का एक अप्रूव है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इसका गलनांक एवं क्वथनांक बहुत कम होता है। कार्बन का एक अनअप्रूव ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक होता है। ये सब एमसीक्यू में बहुत ही पूछता है। चलिए अब देखेंगे आयनिक यौगिक क्या है। धातु से और धातु में इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक हो या वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। यानी जो धातु अधातु में इलेक्ट्रॉन का जो एक दूसरे का हस्तांतरण होता है उसी को हम आयनिक यौगिक कहते हैं सिंपल तरीके में। अब इसका प्रॉपर्टी क्या देखेंगे? भौतिक प्रकृति देखेंगे। आयनिक यौगिक समानतः ठोस एवं कठोर होता है क्योंकि इन यौगिक में विपरीत आवेशित आयनों के मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। समान रूप से इनकी प्रकृति भंगुर होती है। गलनांक एवं क्वथनांक देखेंगे। आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है क्योंकि यह मजबूत वैद्युत वाहक बल के द्वारा जुड़े होते हैं। घुलनशीलता क्या है? वैद्युत संयोजक यौगिक समानतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में विलय होता है। विद्युत चालकता क्या है? ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का संचालन नहीं करते हैं परंतु आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। धातु की प्रकृति। पृथ्वी की भूप्रपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातु या यौगिक को खनिज कहते हैं। जिन खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी अधिक मात्रा में होता है
जिससे निकलने लाभकारी होता है उन्हें खनिजों का अयस्क कहते हैं। धातुओं की निष्कर्षण। कुछ धातु भू प्रॉपर्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है तथा कोई धातु अपने यौगिक के रूप में मिलता है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातु सबसे कम क्रियाशीलता होती है एवं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाले धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि ये सब होता है। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर वाले धातु सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम बहुत अधिक क्रियाशील होती है तथा कभी भी स्वतंत्र रूप के रूप में नहीं पाई जाती है। अयस्कों का समृद्धिकरण। पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में मिट्टी, रेल आदि बहुत सी अशुद्धियाँ होती है जिन्हें गैंग कहते हैं। अयस्कों से संपूर्ण गैंग को हटाया जाता है। अयस्क एवं गैंग के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर विभिन्न टेक्निकों का उपयोग गैंग को हटाने में किया जा सकता है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातु का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातु कम क्रियाशील होती है। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से प्राप्त किया जा सकता है। इसका मुख्य अयस्क सिनेबारेस है। सक्रियता श्रेणी के मध्य से स्थित धातु का निष्कर्षण। आयरन, जिंक, कॉपर आदि के विक्रियशीलता माध्यम होती है। प्रकृति में यह धातु प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाया जा सकता है। वर्जन क्या है? ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। यह प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। निष्पादन क्या है? कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रोसेस को हम निष्पादन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। फिर थर्मिक रिएक्शन क्या है? आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम के अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीन पुर्जों को दरारों की जोड़ने के लिए किया जा सकता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? थर्मिक प्रोसेस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है। फिर सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु का निष्कर्षण। कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइडों का उपचयन करके उन्हें धातु से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। धातुओं का फिर नेक्स्ट देखेंगे। धातुओं का परिष्करण। विभिन्न उपचयन प्रक्रियाओं से प्राप्त धातु पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है। धातु से अपद्रव हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि विद्युत अपघटन परिष्करण विधि कहलाती है। विद्युत अपघटन परिष्करण में कॉपर, जिंक, टीन, चांदी, सोना जैसे टेक्निक धातु को विद्युत अपघटन द्वारा परिष्कृत करके किया जा सकता है। इस प्रोसेस में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु को कैथोड पर लगाया सकता है। धातु के लवण के विलयन को विद्युत अपघटन के रूप में उपयोग ला सकता है। अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन विद्युत अपघटन है। अशुद्ध तांबा एनोड है जबकि शुद्ध तांबे की पेटी कैथोड की कार्य करती है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध तांबा कैथोड पर निष्पादित हो जाती है। विलेय अशुद्धियाँ विलयन में घुल जाती है और विलेय अशुद्धियाँ एनोड के तलिए पर निक्षेपित हो जाती है जिसे एनोड कहा सकता है। संचरण क्या है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, नमी, ऑक्सीजन आदि के संपर्क में आने से यह संचरित हो जाता है तो उसे को संचरण कहते हैं। संचरण की प्रमुख घटनाएं। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, उसी को हम जंग कहते हैं। खुली वायु में छोड़े जाने पर सिल्वर की वस्तुएं वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बना लेते हैं तथा काली पड़ जाती है। संचरण से सुरक्षा। फर्स्ट पॉइंट, जंग लगने से लोहे को बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं या ग्रीस लगाते हैं। सेकेंड, जंग को अन्य विधियों के द्वारा भी रोका जा सकता है जैसे क्रोमियम लेपन द्वारा, निडकरण द्वारा मिश्र धातु बनाकर। थर्ड पॉइंट, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उस पर जस्ते या जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। इस प्रोसेस को हम यशद लेपन कहते हैं। फोर्थ पॉइंट, यदि लोहे के साथ अन्य कोई पदार्थ मिला दिया जाता है तो पदार्थ के गुणधर्म बदल जाते हैं। पदार्थ धातु में धातु कुछ भी हो सकता है। मिश्र धातु क्या है? दो या दो से अधिक धातु के समांगी मिक्सचर को मिश्र धातु कहते हैं। कुछ मिश्र धातु है जैसे पीतल है, इसके कॉपर और जिंक का मिलकर पीतल बनता है। इसको बर्तन बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में उपयोग करते हैं। कांसा है, कॉपर और
ये टीन से मिलकर बना होता है। बर्तन मूर्तियों में सोल्डर है, लेड प्लस टीन से मिलकर बना होता है। विद्युत तारों की बिल्डिंग में शुद्ध सोने को 24 कैरेट होता है। जितनी भी शुद्ध सोना होता है वो सिर्फ 24 कैरेट का होता है। यह काफ़ी नर्म होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए उपयोग नहीं होता है। इसे कठोर बनाने के लिए तांबा या चांदी मिला सकता है। भारत में अधिकांश आभूषण 22 कैरेट सोने के बना सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि 22 कैरेट सोने से 22 भाग शुद्ध सोना, 2 भाग तांबा या चांदी होता है। ये जितनी भी क्वेश्चन मैंने कराया ये चैप्टर 2 का है, साइंस का, क्लास 10 का, धातु एवं अधातु। ये क्वेश्चन शॉर्ट और एमसीक्यू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।